अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें आई हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर हमारे पास इस्लामाबाद रावलपिंडी से है, जहां पे इमरान खान साहब ने कल वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया था जो भी इस मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा है 9 मई करवाया गया, जो भी तमाम तर चीज़ों की इमरान खान ने पेशन गोई कर दी है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब हैं। अब इमरान खान के कल के बयान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा चौधरी निजामुद्दीन की जानिब से रद्दअमल आया है, जिसके अंदर इमरान खान साहब को खुली धमकी दी गई है कि आपके साथ जुल्फकार अली भुट्टो वाला इंजाम किया जाएगा, आपके साथ जुल्फकार अली भुट्टो की तरफ को फांसी दी जाएगी, आपको फांसी पर लटकाया जाएगा। ये तमाम तर धमकियां इमरान खान को दी गई हैं। अब इमरान खान साहब ने जो आगे से जो कल बात की और जो आज साफियों से गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब ने कहा है, उनका कहना है कि जनरल आसिम मनीर ने पहले 9 मई करवाया, उसके बाद तोशाखाना केस के अंदर मुझे और मेरी बीवी को, जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे और मेरी बीवी को उन्होंने जेल के अंदर बंद किया और अब मेरी बीवी को बदतरीन किस्म का निशाना बनाया जा रहा है, जिसका सियासत से कोई भी तलक नहीं। तो उनका कहना है अगर तो मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है, जिसका नाम जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा तौर के ऊपर आर्मी चीफ है, जनरल आसिम मनीर साहब। अब उनको यह पैगाम दिया गया। जब यह खबर मीडिया के ऊपर चली, मीडिया के अंदर यह खबर चलती रही, तो इसके रद्द अमल के अंदर चौधरी निजामुद्दीन ने इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि अगर तो आपने अपने बयानात देने इस तरह के बंद ना किए तो आपको फांसी दे दी जाएगी। अब इमरान खान तो बयान से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि इमरान खान का वाज़ेह एक पैगाम है, डील होगी तो एक ही सूरत के अंदर होगी। क्योंकि अगर तो चौधरी निजामुद्दीन ये चाहते हैं, अगर तो उन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, उनका कहना है जी इमरान खान साहब को इस या अगले माह के अंदर रिहा कर दिया जाएगा, जो हमारे जराये के मुताबिक, हमारे तजिए के मुताबिक जो हमें खबरें आ रही हैं। अब उनका कहना है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इमरान खान साहब इस तरीके के बयान देंगे तो उनको फांसी भी दी जा सकती है। इसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक रेफरेंस पर्सन का नाम दिया कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ वही बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ होने जा रहा है। अब इमरान जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ था, जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तो तब जुल्फकार अली भुट्टो के जो डिप्टी जेलर रहते हैं उनसे उनका एक इंटरव्यू करवाया गया था और उसी इंटरव्यू के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से बड़े गलत किस्म के बयान दिए गए थे। मैं कोई अपने पास से खबर नहीं बता रहा है, कहीं से पकड़ के नहीं बता रहा, ये जो हमारा तजिया हमारे लोगों ने खबर भेजी है वही आपके सामने रख रहा हूं कि तब जो वहां पे डिप्टी जेलर रहते उनका एक इंटरव्यू किया गया था। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी और फांसी के बाद उनकी लाश की तस्वीरें बनाई गई थी, वीडियोस बनाई गई थी। अब यही तमाम तर चीजें इमरान खान साहब के साथ दोहराने की कोशिश की जा रही है। उनको वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया है कि अगर तो आप इस बयानिए से बाज नहीं आते, अगर तो आपको रिहा किया जाता है, बाज नहीं आए, तो आपको सीधी फांसी दे दी जाएगी। अब इसके ऊपर हम अगर अपने तजिए के मुताबिक बात कर लें, तजिए के मुताबिक देख लें, तो 9 मई के अंदर जो सब हुआ, 9 मई के बाद से लेके अब तक जो हुआ, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के बाद अवाम के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रखा गया। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर एक्टिविटी से, हर काम से रोका गया कि किसी तरह उनको साइड पे रख सके। लेकिन 8 तारीख को कौम ने निकल के यह भी साबित किया कि उन्होंने मैंडेट किसको दिया। अब ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को फांसी देनी है। देखिए इस तरीके से तो मुल्क के निजाम नहीं ठीक होते। अब खुली ये धमकी दी गई है कि इमरान खान अगर तो अपने बयानिए से बाज नहीं आते तो उनको फांसी दे दी जाएगी। अब आप भी जानते हैं कि 9 मई किसने करवाया, किसने नहीं करवाया, को इस्टेब्लिशमेंट ने इस तमाम तर चीजें करवाई। अब इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, तो तोशाखाना के अंदर तो उनकी सजा वैसे मुअत्तल हो चुकी है। साइफर केस वो केस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो अपनी टांगों पे खड़े होने लायक केस नहीं है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अपनी हियरिंग के अंदर बता दिया कि साइफर है ही नहीं, वैसे तो साइफर है, तमाम लोग जानते हैं, अगर तो उन्होंने कह दिया कि साइफर नहीं है, हम उनके बयानियों को भी देखें तो इमरान खान तब भी बेगुनाह साबित होते हैं। अब अगर तो साइफर नहीं था तो इमरान खान को सजा किस चीज की, इमरान खान साहब की भी सजा मुअत्तल। अब इनका कहना है कि 9 मई के उल्टे सीधे मुकदमा लगा के इमरान खान को सजाए मौत देने की तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी हैं। अब कौम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो कौम आजादी ले सकती है या तो कौम गुलामी ले सकती है। कौम को इमरान खान साहब ने जो जेल से दूसरा पैगाम भेजा, उन्होंने साफ कह दिया कि कौम तैयारी करिए, ईद के बाद पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, ईद के बाद पाकिस्तान की कौम सड़कों पे निकलने जा रही है और हम निकालेंगे। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जो उन्होंने अडियाला जेल के अंदर साफियों से गुफ्तगू के अंदर आज दोहराए। इसके साथ मेरी अगली एक और बहुत ही आम खबर है जो कि आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने का फैसला कर लिया। ये हमारा नहीं, ये नजम सेठी साहब का इंकशाफ है। उनका कहना है, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये स्टेटमेंट दी है। नजम सेठी साहब का कहना है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट सुना देता हूं, सुनिए जरा। अब आप देखिए, मैं इशारों में बात करूंगा बिकॉज अदरवाइज प्रॉब्लम बन जाएगा सबके लिए, ये प्रोग्राम ही बंद करना पड़ जाए। अब आपको याद होगा कि कुछ पिछले साल मैंने कहा था कि अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान में रहेंगे, स्पेशली टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान।
ओवर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो उसके लिए ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए स्पाई सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, और वो अमेरिका कुछ अरसे से, मेरा जो इंफॉर्मेशन है, उन्होंने पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई स्पेस दी जाए ताकि हम ओवर द होराइजन अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको मॉनिटर कर सके। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नेबर के साथ ये लड़ाई कल को वही फिर हमारे ऊपर पड़ेगी कि आपने अमेरिकनों को एक ओवर द होराइजन बेस दे दिया है, तो वी कांट अफोर्ड इट, तो सॉरी वी कांट डू इट। मगर पाकिस्तान ने फिर सोचा, या सोचा होगा या सोचना चाहिए था कि अगर अमेरिका वॉच कर रहा है तो फिर हम थोड़ा बहुत क्विड प्रो क्वो कर सकते हैं। मतलब ये कि अच्छा चले आप देख लें, आपको थोड़ी सी फैसिलिटी दे देते हैं, इधर उधर से आप पहुंच जाएं, देख लें ऊपर से कि क्या हो रहा है वहां, तो फिर थोड़ा हमारी हेल्प भी कर दीजिए। वो टीटीपी जो है, थोड़ी सी उधर से भी इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए। हमारे वहां लोग बैठे हुए हैं जो हमें टारगेट कर रहे हैं, उनको भी हमने टेकआउट करना है, तो अगर आपने कोई इधर उधर को कार्रवाई करनी है तो हमारे लिए वहां भी कर दीजिए। तो मतलब ये तरीके के साथ ये चीजें डेवलप होती हैं। अच्छा। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका जो है उसके इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, और रहेंगे जब तक अफगानिस्तान To allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. अच्छा जी, ये जो इंटरव्यू आपने देखा, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज की वजाहत कर दूं, ये इंटरव्यू तब का, ये जब इमरान खान साहब का अमेरिका के अंदर इंटरव्यू हुआ था, जिसके अंदर जब अमेरिकन एम्बेसडर ने ये बात की थी कि आप अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर अड्डे देंगे, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि बिल्कुल नहीं अड्डे देंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। अब इसी के ऊपर जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को पता चला, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने वही गंदे हथकंडे अपनाने शुरू किए। मौलाना फजलुर रहमान को एक टाउट बना के पेश किया गया आगे। तो मौलाना फजलुर रहमान का बयान सुनिए, वो कहते हैं जी कि अमेरिका ने अड्डे पाकिस्तान को देने की बात की नहीं। ये जरा पैगाम सुनिए। खान साहब अब तकल्लुफ न करें इस बात अच्छा का। नहीं, तकल्लुफ नहीं। अब देखें, वो कहते हैं अमेरिका ने मुझसे अड्डे मांगे, मैंने उनको कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो कहते हैं झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अमेरिका ने उससे अड्डे मांगे ही नहीं है। ये सिर्फ उससे एक सहाफी से सवाल करवा के ये हाँ जी, अगर तो अड्डे देने की अमेरिका ने बात नहीं की, तो ये जो पैगाम है, या तो फिर ये फेक पैगाम है, या तो मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं। अब इन दोनों बातों को अगर आप जोड़ें, दो कहानियां, दो फैसले, दो बातें अगर आप देखें, एक साइड पे अमेरिकन एम्बेसडर खुद इमरान खान साहब को कह रहा है कि आप क्या पाकिस्तान को अड्डे देंगे, लेकिन इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर ने अमेरिका की जानिब से कोई अड्डे देने की बात की ही नहीं गई। दूसरी जानिब भी देखा तो उस वक्त जो मौजूदा तौर पर DGISPR साहब थे, उनका भी यही कहना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अड्डे देने की कोई बात की ही नहीं। चले हम आपकी बात मान लेते हैं, नहीं की, लेकिन ये जो पैगाम है, क्या ये झूठ है? अब इसी के साथ एहसन इकबाल साहब कहते हैं, ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, एहसन इकबाल साहब खुद कहते हैं कि इमरान खान से, इनकी पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे लेना चाहता था। अब इनकी एक तरफ पार्टी के लोग कह रहे हैं अड्डे लेना, अमेरिका ने अड्डे मांगे, एक तरफ ये कह रहे हैं अड्डे नहीं मांगे। जब वाजन तौर पे हमारे पास एक इंटरव्यू है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि अमेरिका खुद अड्डे मांग रहा है, तो ये तो बात यहीं पे खत्म हो गई, इस पे तो कोई बुनियादी नहीं बनती। यानी कि नजम सेठी साहब का जो इंकिशाफ है, उनकी जो बात है, वो यहाँ पे ठीक साबित होती है। इसके साथ मेरी तीसरी और एक और बहुत ही आम खबर है, जियो टीवी न्यूज के जो सहाफी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी, अडियाला जेल से इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के तरले मिनते कर रहे हैं, हुकूमत के तरले मिनते कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को NRO दे दी जाए। इमरान खान साहब उनसे NRO लेने के लिए तरले मिनते कर रहे हैं। अच्छा जी, ये वैसे देखे तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात है कि इमरान खान साहब NRO मांग रहे हैं। पहले आप ये बयान सुन लीजिए। गुफ्तगू से अब तक जितनी भी गुफ्तगू की है उन्होंने, चाहे वो इससे पहले की हैं या आज की गुफ्तगू ले लें, उसमें हमें कहीं से ये तासुर नहीं मिला कि इमरान खान किसी किस्म की मुफाहमत चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, बल्कि वो हर समात पे नाम लेके अटैक करते हैं कि ये लोग जो है इस सारे मामले के पीछे हैं, और मैं इस्टेब्लिशमेंट से क्यों मुज़ाकरात करूं, मेरी मजबूरी नहीं है उनसे मुज़ाकरात करने की, बल्कि वो मेरे साथ अगर बात करना चाहें तो वो उसके लिए मैं तैयार हूं। आज अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे NRO चाहिए, वो भी पांव पकड़ के। दूसरी तरफ से जियो न्यूज टीवी का ही सहाफी कहता है, उनके चैनल में कहता है कि इमरान खान साहब के पास वहां पे कोई बातचीत करने आए, सबसे पहले इमरान खान तो बात करते ही नहीं इन चोरों से, लेकिन इमरान खान साहब के पास कोई बातचीत करनी है तो वहां से भगा देते हैं। अब या तो एक बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब पांव पकड़ के NRO मांग रहे हैं, या दूसरी बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के पास एस्टेब्लिशमेंट के बंदे आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग आ रहे हैं, इससे चौधरी निजामुद्दीन के लोग आ रहे हैं, जो उन्हें कहना चाह रहे हैं कि आप डील कर लें किसी सूरत, लेकिन वो डील नहीं कर रहा। आप बेहतर जानते हैं कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात करेक्ट है। इसके साथ मेरी एक और बहुत ही आम खबर आई है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कौम पर एक और बहुत बड़ी मेहरबानी कर दिया।
देखिए पहले तो बताया ना, ख्वाजा आसिफ साहब खुद फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं। अम्मा रेहाना डार से बदतरीन किस्म की उन्होंने चित्रोल करवाई है, चित्र खाए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी हरकतें वैसी की वैसी ही हैं। हमारे बड़े हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी है कि हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ती है। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कर रहे हैं, इलामा इकबाल की जो वादा थी उनके नाम के ऊपर एक हॉस्पिटल था, उनके नाम के ऊपर बनाया गया था, जिसके ऊपर से उस हॉस्पिटल का बोर्ड उतार के ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने अब्बा हजूर का यानी अपने वालिद मोहतरम का उन्होंने नाम पेश कर दिया, और उसके ऊपर अपना उनके अपने वालिद मोहतरम का नाम पेश करके इलामा इकबाल की वालदा का नाम हटा के उसको अपने अब्बा हजूर का नाम दे के उस हॉस्पिटल को तैयार कर दिया। अब मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, ये बहुत ही गलत बात है कि अगर तो एक तरफ आप ये देखें कि आप एक तो फॉर्म 47 पे नहीं आए, अवामी मैंडेट चोरी करके आए। मुझे तो लगता है ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले सिर्फ अम्मा रेहाना डार से चित्र खाए थे, लेकिन अब वो पूरी इस वक्त NA 71 की पूरी अवाम से चित्र खाने की, चित्रोल करवाने की सोच के अंदर गुमगुनान है। और इसके साथ में जी एक और बहुत ही आम खबर है, मरियम बाजी क्या कर रही है। मरियम बाजी उम्रे के ऊपर गई है माशाल्लाह से, और हमारी बाजी हैं, हम आपको पता है हम उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप लोग भी कभी कभी कहते हैं कि जैन खान आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मेरी बाजी है, मेरा कोई उनसे ऐसा वैसा लिंक नहीं है। मैं उन्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ, कोई सियासी अहदेदार नहीं, क्योंकि बाद में लोग कहेंगे जी सियासी बातें की जा रही है, हम लोग भी तो पहनते हैं, आप लोग भी पहनते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँ वो इस वक्त मुबारक जगह पे है, उम्रा करने गई है। अल्लाह उनका उम्रा कबूल फरमाए, अल्लाह पाक उनकी ख्वाहिशें सारी पूरी करे। लेकिन हम आपको एक चीजें दिखाना चाहते हैं, मरियम नवाज साहिबा की उम्रे के अंदर भी हरकतें ठीक नहीं है। ये तो आप और हम जानते थे कि वो बेवकूफ है ही हैं, लेकिन उनकी हरकतें ठीक नहीं है। वहां पे जा रहे बड़े मुख्तलिफ एक्शंस के अंदर वो पोस्ट वगैरह कर रही हैं, पिक्चर्स वगैरह, उनके जो कैमरा मैन है, जो उनका स्टूडियो सेंटर है, उनका जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो उनकी हर जगह लेके जाई जा रही है। बहुत ही शर्मनाक हरकत है, मैं समझता हूँ कि वो हर जगह ले जाई जा रही है। और वहां पे आप देख सकते हैं उन्होंने 3 रिंग्स पहनी है, डायमंड रिंग्स पहनी है, फिर उसके बाद वॉच पहनी हुई है, उसके बाद एक बैग लिया हुआ है जो कि तमाम तर चीजें अवामी पैसों का चोरी है। अगर आप ऐसी चीजें एक ऐसी नेक जगह पे लेकर जाती है तो आपकी बहुत ज्यादा शर्मनाक हरकत है। हम तो ये समझते हैं कि आप लोगों को ये चीजें वहां पे पहन के जानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आप एक नेक जगह गई हैं, नेक काम के लिए गई हैं, नेक नियत से गई हैं, तो आपको इन चीजों की वहां पे जरूरत थी नहीं। अब वहां पे जो जिस तरीके से डायमंड ज्वेलरीज वगैरह पहन के गई, अगर आप सादगी से जाए, मैं एक भाई होने के तौर पे मशवरा दे रहा हूँ, मैं कोई सियासी मामलात पे बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उसके बाद हमारी बाजी भी हैं, तो मेरा यही मशवरा है कि मरियम बाजी अगर कहीं पे भी जाए, कहीं ऐसी जगह पे जाए, तो वहां पे ये अपना स्टूडियो, अपनी फिल्म इंडस्ट्री ना चलाया करें। इसके साथ में जी आखिरी और एक और बहुत ही आम खबर है, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है मेरे हवाले से। मैं इस खबर को देख के किंग बहुत ज्यादा परेशान पहले हुआ कि मैंने कहा इतनी इंतहाई हमारी पंजाब पुलिस गिर सकती है। लाहौर के अंदर एक लड़का था, नौजवान लड़का था, एक बच्चा था अरसलान नाम का, जिसको झूठे केस के अंदर उसको फंसाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके वालिद साहब नहीं है, फैमिली उसकी है, बहनें हैं, उसकी वालिदा है, उसकी 2 बहनें हैं, जवान बहनें हैं, कजन भी उसकी रहती है घर के अंदर। तो वहां से इसको गिरफ्तार किया गया झूठे मुकदमे के अंदर। अब जब पुलिस को पता चला कि इसके पीछे बहन बेटियां हैं, अब इसको गिरफ्तार करके एक घर के मर्द को कैद करके पीछे से पुलिस बार बार उनके घर जा रही है और उनकी औरतों को परेशान कर रही है। हम कोई अपनी तरफ से बातें लगा के नहीं कह रहे कि ये हो गया वो हो गया। मैं आपको अपने व्लॉग के आखिर के अंदर इसकी वीडियो भी शेयर करता हूं कि ये जो तमाम तर चीजें हो रही है। हमारे पास क्लिप आई है, जरा पहले आप क्लिप देखें। डॉल्फिन वाले घर चेक करके चले गए हुए हैं, जिसने तो रिपोर्ट दी है गलत दी है। एसपी को कॉल करो, नहीं हो सकता। आपके छत से पतंग उड़ी है? ना हम कुरान पे हाथ रख के बोलेंगे, झूठ नहीं बोल रहे, कुरान पे हाथ रख के बोलेंगे, हम कुरान पे हाथ रख के करते हैं। हम नहीं, डॉल्फिन वाले चेक करके चले गए हुए हैं, डॉल्फिन वाले चेक कर गए हुए हैं। 5 मिनट पहले डॉल्फिन चेक करके गई है, उससे ये हमारी मदद करें प्लीज। मुझे गोली मारो मुझे गोली मारे, मुझे गोली कोई हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारे घर को से हमारी मदद करें। एसपी सर कह रही है कि मैं फोन करता हूं, सारी रिपोर्ट लेके पुलिस आई है कि पुलिस हमारे घर आ रही है, पुलिस अंदर आ रही है। प्लीज या अल्लाह, शहरी का टाइम है, या अल्लाह तू हमारी मदद कर, या अल्लाह। गुड्डी नहीं उड़ाई, किसी ने नहीं उड़ाई। एसपी को कॉल करो, एसपी सर कह रहे हैं कि मैं फोन करता हूं तुम्हें, तो जल्दी करो। एसपी का नंबर है, जल्दी उठाओ। सर प्लीज हमारी मदद करें, ये हमारे घर में घुस रहे हैं। सर प्लीज हमारे घर में, सर प्लीज हमारी मदद करें, सर प्लीज हमारी मदद करें। अम्मी एसपी सर से बात करें। अच्छा जी, ये आपने देखा, और मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक हरकत है कि पंजाब पुलिस, जिसको इस वक्त पाकिस्तान की कौम अपना
मुहाफिज कहती है, वो समझती है कि पुलिस है तो हम लोग हैं। यानी कि मैं खुद समझता हूं कि पुलिस है तो हम लोग हैं। मैं वो शख्स था कि पंजाब पुलिस और आर्मी के बगैर रहता नहीं था। यानी कि पंजाब पुलिस की, आर्मी की सारा दिन पोस्ट करना, कोई आर्मी के खिलाफ बात कर रहे तो यहां से पकड़ लिया। लेकिन आज 9 मई के बाद से अब तक जो इन्होंने अपना असल चेहरा दिखाया है, उससे बड़ी शर्मनाक हरकत कोई नहीं। और ये हरकत इन्होंने की, इससे बड़ी शर्मनाक हरकत कोई नहीं है। हम आप तमाम लोगों से कहते हैं आप इस फैमिली को पूरे तरीके से सपोर्ट करें, सोशल मीडिया के ऊपर बात करें, ताकि इस फैमिली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल वर्कर टीम का सपोर्ट मिल सके और इनके हवाले से भी कोई हक सच के ऊपर बात की जाए। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे हमें इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद ज़ैन खान। अल्लाह हाफिज़।